Albert Einstein once said that never stop learning because life never stops teaching. He also mentioned that the day you stop learning is the day you start dying. और इसीलिए in today's changing environment, if there is one skill that you need to learn to grow, that's nothing but the learning skill. तो पहले ये सीखिए कि सीखते कैसे हैं और फिर जो चाहिए वो सीखिए. और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी स्किल जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में जरूर मदद करेगी कि हम इंसान सीखते कैसे हैं. और इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें. तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कॉन्फिडेंस कोच अभय वलशंकर और मैं स्वागत करता हूं आपका स्किलफुल सैटरडेज में. मैं लेकर आता हूं ऐसी एक स्किल जिसे सीखकर आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ पाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि इंसान सीखते कैसे हैं. तो काफी सारी थियोरीज है इसके अराउंड, बट एक थियोरी जो काफी जानी मानी है पूरे विश्व में वो है नथिंग बट अ थियोरी ऑफ कोन ऑफ लर्निंग, जो आती है एक अमेरिकन एजुकेटर एडगर डेल से. तो ये कोन ऑफ लर्निंग क्या कहता है? तो इस कोन ऑफ लर्निंग में दो अहम हिस्से हैं. वन, कि इंसान क्या याद रखता है, व्हाट डू वी रिमेंबर, और दूसरा व्हाट आर वी केपेबल ऑफ डूइंग. इन दो मेन चीजों के ऊपर ये कोन ऑफ लर्निंग जाता है, जिसके अंदर दो अहम चीजें हैं. वन, एक्टिव लर्निंग एंड सेकंड, पैसिव लर्निंग. कि हम सीखते कैसे हैं एक्टिवली और कैसे हम पैसिव रहकर भी सीख सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं इस कोन ऑफ लर्निंग से. तो सबसे पहले कोन ऑफ लर्निंग क्या कहता है? तो इसमें है 6 डिफरेंट स्टेजेस, 6 अलग अलग स्टेजेस है. तो स्टेज नंबर 1 इज नथिंग बट व्हेन यू लर्न बाय रीडिंग. तो अगर आप कुछ पढ़ के अगर सीखते हो तो हम अगर देखेंगे तो भारत में ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं. तो अगर नेक्स्ट डे इफ आई आस्क यू व्हाट वर द हेडलाइंस ऑफ द प्रीवियस डे न्यूज़पेपर, then probably you would be able to tell me only 10% of what you have read. And that is why when you read something, only 10% you remember. And that is why it is very very important to move on to the next stage. क्योंकि सिर्फ अगर आप कोई चीज पढ़ोगे तो उसमें से 10% ही हमें याद रहता है as usual. Then comes the second stage, which is nothing but hearing. So if you can remember 10% of what you have read, then you can remember 20% of what you can hear. और इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, let us all go for a trip to Ladakh after we meet our target. तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे सेंटेंस में आपने सबसे पहले क्या शायद सुना होगा, तो वो था वो वर्ड लद्दाख, कि अरे लद्दाख घूमने जाएंगे. बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि मीटिंग योर टारगेट भी उसके अंदर एक क्लॉज था. So I want you to understand, हम जो सुनते हैं उसमें से 20% we can remember, we can retain, and that is why it is very very crucial to then move on to the third stage. Now the third stage in the cone of learning is nothing but learning by when you see. तो देखकर सीखना. तो जैसे कि आप 10% of what you read you remember, 20% of what you hear you remember, वैसे ही 30% of what you see is what you remember. So let's take a quick example. आपके सामने अभी जो एक इमेज दिख रहा है, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स है, काफी सारी चीजें हैं. अगर मैं इस इमेज को और 10 सेकंड रखूं तो आप इसमें से कितने चीजें याद रख पाएंगे? और जैसे ये इमेज चला जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इमेज में क्या था, तो शायद आप मुझे 1, 2, 3, 4, 5 या 6 चीजें बता पाएंगे out of the 30, 40 or 50 things that we have. Which means what? Like this example, in real life also, you remember 30% of what you see. और ये जो पहले 3 स्टेजेस थे, which was nothing but when you read you remember 10%, when you hear you remember 20%, and when you see you remember 30%. इन तीनों चीजों से what are the capabilities that you can do? तो आपकी क्या ability इसमें डेवलप होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. The ability to define, the ability to list, the ability to describe, and the ability to explain. तो ये सारे एबिलिटीज आप सीखते हो इन पहले 3 स्टेजेस में, जिसमें कि पहले था 10% of what you read, 20% of what you hear, and 30% of what you see. तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है. What's the fourth stage? The fourth stage is a combination of what you see and what you hear. तो इसमें क्या चीजें आएंगी? इसमें आएंगी चीजें जैसे कि कोई आपने मूवी देखी हो, कोई आपने वीडियो देखा हो, कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा हो. तो इन चीजों से हम क्या सीखते हैं? तो you learn the ability to demonstrate, apply and practice. मतलब आप किसी चीज को अगर देखते हो और सुनते हो तो आप में वो काबिलियत बन जाती है कि आप उस चीज को दोहरा सको. So you have got the ability to demonstrate what you have seen and what you have heard, and at the same time you can practice it more. तो इसीलिए ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादातर चीजें ऐसे देखो और सुनो ताकि आप बेटर सीख सको.
तो ये जो पहले 4 स्टेजेस थे, 10% of what you read, 20% of what you hear, 30% of what you see, and 50% of what you see and hear. So this involves your passive learning, क्योंकि इसमें अब तक आपने एक्टिवली कुछ भी पार्टिसिपेशन किया नहीं है, आप सिर्फ वहां पे हो और आजू बाजू के चीजों को आप एज अ इनपुट लेके सीख रहे हो. You have not done anything actively in this, you are just being a passive recipient. और इसीलिए यहाँ पे स्टेज खत्म होता है which is of passive learning. और अब मैं आपको बताऊंगा second stage of learning which is nothing but active learning. So the next stage in active learning is nothing but you remember 70% of what you say and what you write. तो इसीलिए अगर आप कोई चीज बोल रहे हो और अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो you remember 70% of that. And that is something which is great. और इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा कभी भी लिखिए चीजों को. Why? Because there is a saying that physical is memorable. आप जब कोई चीज लिखते हो तो वो आपके माइंड में डेवलप हो जाती है अपने आप. क्यों? क्योंकि अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखोगे, किसी चीज का अगर आप फोटो लेते हो तो वो आपके मोबाइल में ही पड़ा रहता है हमेशा के लिए. आप वापस जाके कभी उसे देखोगे नहीं. And that leads to nothing but your self development. यानी कि आपका सेलफोन का डेवलपमेंट हो रहा है. It doesn't lead to your self development. यानी कि आपका. और इसीलिए आप जब खुद लिखते हो अपने हैंडराइटिंग में, आपको वो ज्यादा याद रहता है. क्यों? क्योंकि योर माइंड ऑलवेज थिंक्स, अरे हाँ ये मैंने उस पेज के वहां पे बॉटम लेफ्ट में लिखा था, याद आ गया. So you remember what you have said, you remember what you have written. That's why if you combine it, you'll be able to remember 70% of your entire learning. But this is not the stage that you would prefer to be on, because the last stage is something which is the most important stage, because at this stage, you remember 90% of what has happened. Or this stage is nothing but what we call as the stage of doing. जहां पे आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप सिर्फ कह नहीं रहे हो, आप सिर्फ लिख नहीं रहे हो, बल्कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो. यू आर डूइंग इट. सो लर्निंग बाय डूइंग, दैट्स द लास्ट स्टेज, जिसमें से 90% चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब गाड़ी सीखी थी पहली बार, डू यू थिंक दैट इमीडिएटली सिर्फ थियोरी सुन के देख के आपको गाड़ी सीखने को हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं. Until and unless you sit on the driving seat, you push the gear, आप एक्सीलेटर दबाते हो, ब्रेक समझते हो, क्लच का जिम्मेदारी समझते हो, तो ही आप ड्राइव अच्छे से कर पाते हो. और इसीलिए this is the most important principle in the learning ability, that nothing but learning by doing. आपको वो चीज करनी ही है तो ही आप आगे जाके उसे याद रख पाओगे अच्छे से. और इसीलिए we always say that you learn by doing. तो 3 important चीजें हैं which you learn in this stage of active learning. Number 1 is the ability to create. Now this is very very important, because अगर कोई create नहीं करेगा कोई चीज तो उसके हम आगे कैसे बढ़ाएंगे. So number 1 is create. The second one is to analyze. कोई भी चीज को आप एक एंगल से नहीं, अभी आप हर एंगल से देखोगे, क्योंकि आपने खुद भी वो एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसको बेहतर समझ सकते हो. And you can do a better analysis of how it should be done. And the third important thing in active learning is your evaluation. जहां पे आप खुद को इवैल्यूएट करना शुरू कर सकते हो कि मैं यहाँ पे था, अभी मैंने ये किया, अब मुझे यहाँ जाना है और आगे बढ़ना है. So it helps you in evaluation. Now always remember this, that the best criticism in the world is self-criticism. मैं वापस एक बार दोहराऊंगा, self-criticism is the best criticism in the world. जो फीडबैक आप खुद को देते हो वो सबसे ज्यादा अहम है. क्यों? Because that comes out of only one thing which is for you to improve. तो इसलिए हमेशा खुद को फीडबैक देते रहना. So let us quickly revise what did we learn today. So today we learned the cone of learning. सीखते कैसे हैं हमने आज वो सीखा. And the cone of learning was divided into 2 categories. Number 1 was the primary, which was nothing but the passive source of learning. And number 2 was the active source of learning. So in the passive source, what you learned were 4 different stages. The first one, 10% of what you read, 20% of what you hear, 30% of what you see, and 50% of what you see and hear. So this was your passive learning. और इसमें से कौन से abilities आपने सीखे? The ability to list, define, explain, demonstrate, practice and apply. ये सारी चीजें आपने देखी in terms of passive learning. And in active learning, what you learned was that we remember 70% of what we say and write. इसीलिए हमेशा लिखिए. क्यों? क्योंकि physical is memorable. And then you learned that we remember 90% of what we do. And that is why learning by doing is very, very important. Now, in the active learning, what were the abilities that you learned? Is to analyze, to create, and to evaluate, which is very, very important. और इसीलिए हमेशा इस कोन को याद रखिए और खुद को इवैल्यूएट कीजिए कि आप कौन से स्टेज पे हो और आप क्या कर सकते हो जिससे आप एक बेटर लर्नर बन सकते हो. So always remember, learning by doing gives you the maximum retention of the knowledge that you have learned in the learning process. तो मुझे जरूर बताइए कि ये एपिसोड ऑफ स्किलफुल सैटरडेज आपको कैसे लगा और आप अगली कौन सी स्किल सीखना चाहोगे ये भी जरूर बताइए ताकि मेरा अगला वीडियो उसके ऊपर बेस्ड हो.
और इसी के साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसमें से कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर टू कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन दिस चैनल फॉर योर डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन।